इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। ठीक है ना। एक आकृति हमें दे रखा है, देखिए ये 6.28, यहां से प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, तो इस तरह से आकृति है 6.28 जो हमें दिया हुआ है, जिसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये पहला x है और दूसरा इस तरफ एक कोण है जिसका नाम है y, इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। सॉल्व, यहाँ पे एंगल 50 प्लस एंगल x को ऐड करेंगे। ठीक है ना। ये 50 और x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन देंगे रेखिक युग्म से। क्योंकि यहाँ पे सीधा रेखा ये है, ठीक है, ये जो तिर्यक रेखा है देखिए एकदम से सीधा है और सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इस गुणधर्म से हम यहाँ पे लिख लेंगे 50 प्लस एक्स इक्वल 180। अब x इक्वल क्या हो जाएगा 180, ये प्लस का 50 इधर है, इस तरफ हो जाएगा माइनस का 50। सो x की जो वैल्यू होगा वो होगा 130 डिग्री, 130 अंश हो जाएगा। तो इस वाले एंगल का मान 130 अंश होगा। अब एंगल x और एंगल y देखिए दोनों ही जो है वो एकांतर अंतःकोण है। ठीक है ना। और यहाँ पे हम और एक चीज क्या देख पा रहे हैं कि एंगल जो 130 है और एंगल y जो है ये शीर्षा अभिमुख कोण है, जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे एंगल y इज इक्वल एंगल 130, रीजन देंगे शीर्षा अभिमुख कोण, और शीर्षा अभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। फिर हम इसमें एंगल x इज इक्वल एंगल y इज इक्वल लिखेंगे 130, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। इस कारण हम लिख सकते हैं, देखिए जब एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होगा दैट मीन्स AB के समांतर में CD होगा। ठीक है ना, क्योंकि समांतर रेखाओं पर ही कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः AB समांतर CD होगा और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, पहला एंगल x को हमने ऐड किया और फिर 50 को हमने ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने से 180 अंश आएगा रेखिक युग्म से। दूसरी तरफ यहाँ पे 130 है और यहाँ पे y है, तो y के जस्ट अपोजिट में ये वाला कोण है और सामने की कोण है, तो ये शीर्षा अभिमुख कोण होगा और शीर्षा अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इस गुणधर्म से y का मान 130 आ जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे x और y ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण है और इसका मान 130 है, तो इसका भी मान होगा 130। ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि AB जो है वो CD के समांतर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में यदि AB समांतर CD है
यहाँ पे AB है और यहाँ पे CD है। यदि AB के समांतर CD है और CD के समांतर EF है, मतलब यहाँ पे E और यहाँ F है, और Y अनुपात Z बराबर है 3:7, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। माना Y बराबर 3x और Z बराबर 7x। हम यहाँ पे इस अनुपात को x के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है ना। आप चाहें तो ए बी सी जो आपकी मन करे आप मान सकते हैं, हम x का फॉर्म लेके मान रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर है सी डी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और यहाँ पे है सी डी समांतर ई एफ, और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए ए बी के समांतर में सी डी है और सी डी के समांतर में ई एफ। ठीक है ना। तो जब इस रेखा के समांतर में ये वाला रेखा है और इस रेखा के समांतर में ये वाला रेखा है, तो कहेंगे कि ये ए बी के समांतर में भी क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या देख पा रहे हैं कि ए बी के समांतर हो जाएगा ई एफ। ठीक है। जब ए बी के समांतर में ई एफ हो जाएगा तो यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल जेड ये एकांतर अंतःकोण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भुजाएं, ये जो भुजा बोलता हूं, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखा जो है आपस में समांतर है। ठीक है ना। जब समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे एंगल x इज इक्वल एंगल z हो जाएगा, और रीजन दे देंगे तिर्यक रेखा, रीजन देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है ना। x के बराबर में क्या हो जाएगा, z। अब देखिए x और z जो बराबर हो गया, ठीक है ना, तो यहां पे एक रीजन और दे सकते हैं, क्योंकि एकांतर अंतःकोण, और या तो एक इसका जो है रीजन और दे सकते हैं, क्योंकि ए बी के समांतर में क्या हो गया, ई एफ, इस वजह से भी ये एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे। ठीक है ना। सो x इज इक्वल z इज इक्वल हो जाएगा 7a। ठीक है। और x इज इक्वल z इज इक्वल हो जाएगा 7a, क्योंकि दोनों का ही मान 7a है। ठीक है। अब देखिए दोनों का मान जब 7 आ गया और ये y का मान कितना है, 3 है। ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 180। रीजन देना है तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सो तिर्यक रेखा के एक ही और
बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना। देखिए थोड़ा लंबा डेफिनेशन इसका है। तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके हो जाएगा 180 अंश। तो x की वैल्यू क्या है, x और z इन दोनों का 7a है या 7x हम माने हैं, सॉरी a लिख दिया हूं, 7x। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3y इज इक्वल 180 डिग्री। सो 7 3 10 हो गया, यहाँ भी x होगा, सॉरी यहाँ पे y हमने लिखा है, यहाँ पे x लिखे हैं, ठीक है ना, 3x। सो 7x और 3x मिलके क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल क्या होगा 180 अपॉन में 10, दैट मीन्स 18 डिग्री, 18 अंश। सो x का यहाँ पे मान 18 अंश आ गया, मतलब हमें एंगल x को निकालना होगा। तो एंगल x को हमने क्या माना है, एंगल x और z दोनों ही आपस में बराबर है, तो इसको 7x माना हमने। ठीक है, सो इधर लिख देते हैं एंगल x इज इक्वल 7x। सो एंगल x इज इक्वल 7 के गुणे में 18, ये हो जाएगा 18 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, 126। सो एंगल x इज इक्वल 126 अंश आएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि हमने यहाँ भी x ले लिया है और हमको x मान निकालना है। ठीक है ना, एक कोण जो हमारे पास है यहाँ भी x है, तो ये वाला x हमने माना है। ठीक है, और ये वाला x जो है यहाँ पे जो x है इसको दिया हुआ है, तो ये एंगल x ये गिवन है और इसको हमने माना है। ठीक है ना, आप इस x के जगह पे ABCD भी मान सकते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में यदि AB समांतर CD है और EF लंब CD है, AB के समांतर में CD है और EF के लंब में, EF जो है ये लंब है किस पे, CD पर। तो और एक चीज दे रखा है GED, GED ये पूरा वाला कोण जो यहाँ पे दिख रहा है, इस कोण का मान 126 अंश दे रखा है। तो AGE मतलब ये वाला कोण और GEF मतलब इस छोटा वाला कोण को, और FGE यानी कि ये वाला कोण को हमें ज्ञात करना है। सो जो चीजें दे रखा है उसे एक बार लिख लेंगे। दिया है AB समांतर CD है और EF लंब है CD पर, ये दो चीज हमें दे रखा है। तीसरा चीज एंगल GED बराबर 126 अंश ज्ञात करना है। ज्ञात करना है एंगल AGE एंगल GEF और एंगल FGE, ये हमें ज्ञात करना है।
सबसे पहले देखिए एंगल AGE और एंगल GED, ये दोनों ही कोण एकांतर अंतःकोण होगा, क्योंकि AB समांतर CD है और ये इस पे तिर्यक रेखा की तरह है, तो यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। सो मैं लिखूंगा एंगल AGE इज इक्वल एंगल GED बराबर 126 अंश, रीजन देंगे एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल AGE बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए एंगल AGE इज इक्वल हो जाएगा 126 अंश। देखिए इस वाले कोण का मान निकल गया है 126 अंश। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है, तो इस पूरे का मान 126 है और EF लंब है CD पर। लंब होने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा, इधर भी और इधर भी। तो जब इतना सा भाग 90 अंश है और इस पूरे का मान 126 है, तो 126 में यदि हम 90 को घटा देंगे तो हमारा ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एंगल GEF प्लस एंगल FED बराबर 126 अंश, रीजन देंगे दिया है। सो GEF इसे हमें निकालना है, इसका तो मान है नहीं, प्लस FED इसका मान है 90 अंश बराबर 126 अंश। तो एंगल GED बराबर 126 माइनस 90। सो एंगल GEF सॉरी यहाँ पे F होगा, हमने D लिख दिया है। एंगल GEF बराबर 126 में 90 घट जाएगा, तो 6 में शून्य जाएगा, 6 12 में 9 जाएगा, तो यहाँ पे 9 3 12। सो एंगल GEF बराबर कितना आ गया, 36 अंश। सो ये वाले कोण का मान आ गया 36 अंश। अब हमें एंगल FGE हमें ज्ञात करना है, इस वाले को। देखिए यहाँ पे जो AB रेखा है एक सीधी रेखा है, और ये सीधी रेखा पे दो कोण जब आपस में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों कोणों का मान जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, 180 अंश होगा। जबकि उसमें एक कोण का मान 126 है, तो दूसरा कोण निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 180 में 126 को घटा देंगे तो एंगल FGE निकल करके आ जाएगा। सो एंगल AGE प्लस एंगल GEF या FGE, जिधर से आप सॉरी उल्टा हो रहा है, FGE होगा या तो EGF होगा। सो यहाँ पे FGE बराबर 180 अंश, रीजन देंगे रेखिक युग्म से। अब AGE इसका मान हमें पता है 126 अंश, और FGE इसे हमें ज्ञात करना है, FGE बराबर 180 अंश।
सो एंगल एफ जी ई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। सो ये एंगल निकल करके आएगा, एंगल एफ जी ई बराबर 10 में 6 जाएगा 4, 7 में 2 जाएगा 5, ये वाला कोण हमारा निकल के आएगा 54 अंश 54 डिग्री। सो इस प्रकार हमने एंगल ए जी ई 126 अंश, दूसरा एंगल जी ई एफ जो 36 अंश है, और तीसरा एफ जी ई जो 54 अंश निकल के आया। तीनों एंगल्स को हमने निकाल चुका है, ठीक है ना। सो जहां भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना। एंड फाइनली इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बचा हुआ और 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।